नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कीबोर्ड के बारे में बताने जा रहा हूं। कीबोर्ड में 101 से और 108 तक बटन होते हैं। उनमें जो ये ए से जेड तक के जो ये 26 बटन हैं, इनको अल्फ़ाबेट कीज कहते हैं। कीबोर्ड में ये 0 से और 9 तक की जो ये गिनती होती हैं, इनको हम न्यूमेरिक कीज कहते हैं। और कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीज 2 जगह लिखी हुई होती हैं, ये भी आप ध्यान रखें। कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक ये जो 12 की होती हैं, इनको हम फंक्शन कीज कहते हैं। RSCIT में ये क्वेश्चन कई बार आ गया है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। आपको लिखना है इसका उत्तर 12। कीबोर्ड में 3 देखो लाइट जलती हैं। यहाँ पे पहली लाइट जो है नमलॉक की है। देखो ये NL लिखा हुआ है, ये नमलॉक की लाइट का बटन है। दूसरा जो ये कैप्स लॉक का बटन है और तीसरा ये स्क्रॉल लॉक का बटन है। ये जो 3 लाइट जलती हैं, इनको टॉगल कीज, ऑन ऑफ वाली कीज या इंडिकेटर कीज भी कहते हैं। आगे देखिए, कीबोर्ड में कंट्रोल, शिफ्ट और आल्ट इनके भी बटन हैं। देखो ये शिफ्ट का है, इधर भी है ये 3 बटन, और आपको इधर भी दिखाई दे रहे होंगे ये 3 बटन। तो ये जो 3 बटन हैं कंट्रोल आल्ट शिफ्ट के, देखो यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं और ये इधर भी हैं। इनको हम स्पेशल या कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं, क्योंकि ये 3 बटन ऐसे हैं जो कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं। इनके साथ एक की काम और करेगी तब ये काम करते हैं, इसलिए इनको स्पेशल या कॉम्बिनेशन कीज कहते हैं। कीबोर्ड में विंडो की के 2 बटन होते हैं। देखिए, एक बटन विंडो की का ये रहा और एक बटन ये रहा, और रिफ्रेश के लिए ये रिफ्रेश का बटन है। आगे देखो, कीबोर्ड में इंटर की के 2 बटन होते हैं। एक इंटर की का बटन ये रहा और एक ये रहा। इंटर की से जो है कर्सर नीचे की ओर आता है। जब भी हमको कर्सर नीचे लाना हो तो वहाँ हम इंटर की का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, कीबोर्ड में 4 एरो वाली की होती हैं, इनको हम नेविगेशन कीज कहते हैं। कर्सर मूवमेंट कीज भी कहते हैं। ये कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के काम आती हैं। अगर RSCIT में क्वेश्चन आ जाए कि मान कि कीबोर्ड में एरो वाली की कितनी होती हैं, तो इसका उत्तर आपको लिखना है 4। इनको हम नेविगेशन कीज भी कहते हैं। आगे देखिए, कीबोर्ड में कुछ ऐसे बटन हैं जिनमें 2-2 की होती हैं। यहाँ पर देखिए, इनमें 2-2 अक्षर हैं, ऊपर भी नीचे। ये देखिए, इनमें भी 2-2 अक्षर हैं। तो इनमें नीचे वाला जो अक्षर होता है वो बटन दबाते ही आ जाता है, और ऊपर वाला अक्षर जो है शिफ्ट के साथ में आता है। आगे देखो, कीबोर्ड में ये जो है ये नमपैड है। इसको हम नमपैड बोलते हैं, जो बाईं तरफ होता है। इसमें न्यूमेरिक की होती हैं और जोड़ भागी गुणा भाग के चिन्ह भी होते हैं। ये जोड़ भागी गुणा भाग के देखो चिन्ह। और इधर देखिए, यहाँ पे भी हमको न्यूमेरिक की लिखी हुई है। ये देखिए, तो ये जो नमपैड में जो न्यूमेरिक की हैं,
ये तभी काम करती हैं जब ये नमलॉक की जो लाइट है ये ऑन हो। अगर नमलॉक की लाइट ऑफ होगी तो ये न्यूमेरिक की जो इधर वाली हैं ये काम नहीं करेंगी, लेकिन ये काम हमेशा करेंगी, चाहे नमलॉक की लाइट ऑन हो चाहे ऑफ हो। ये भी हमको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कीबोर्ड में हम कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं और कोई गलती हो जाती है तो ये बैक स्पेस का बटन है, इससे हम गलती को सही करते हैं और ये अक्षर को पीछे से मिटाती है, अर्थात बाएं तरफ से। और कीबोर्ड में जो बटन डिलीट का बटन होता है ये अक्षर जो है आगे से यानी कि दाएं तरफ से मिटाता है। कीबोर्ड में एक की होती है एस्केप की, ये ऊपर ऊपर एस्केप की है जिसका टैली में बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। इसके नीचे जो है ये टिल्डे की है और इसके नीचे ये टैब की है। टैब की का प्रयोग हम कई बार करते हैं जब मैटर को दूर दूर लिखना हो, एक सीध में लिखना हो, या टेबल में हमको नीचे और एक्स्ट्रा रो लानी हो, या हमको कोई कॉलम बढ़ाना हो, तो वहाँ हम टैब का प्रयोग करते हैं। और एक बार टैब की दबाना 5 बार स्पेस बार की के बराबर होता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और स्पेस बार जो की होती है ये कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन है जिस पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। कीबोर्ड में होम और एंड की के 2 बटन होते हैं, ये होम का और ये एंड का है। जब कर्सर लाइन के शुरू में हो तो उसे होम कहते हैं और जब कर्सर लाइन के अंत में हो तो उसे एंड कहते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना है। कीबोर्ड में पेज अप और पेज डाउन की भी 2 बटन हैं, इनसे कर्सर को पेज अप से पिछले पेज में और पेज डाउन से अगले पेज में कर्सर को लाया जाता है। और जो PS लिखा हुआ है ये प्रिंट स्क्रीन के लिए बटन है, जब भी हम इससे स्क्रीनशॉट लें वहाँ हम PS यानी प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। कीबोर्ड में अगर कोई हमको टेक्स्ट बड़े अक्षर में लिखना हो तो वहाँ हम कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कैप्स लॉक दबाने से जो अक्षर हैं वो कैपिटल लेटर्स में आते हैं। और अगर हमको कोई लेटर सिंगल लिखना हो तो वहाँ हम जो है शिफ्ट की का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिस शब्द को शिफ्ट की से लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में ही आएगा। इस प्रकार से आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।